आइए हम लोग गुरु वंदना के साथ शुरू करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब लोगों ने, जो पुराने लोग हैं, नए बच्चों के बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा। एक समय आप याद करें जब आपके माता पिता के समय में आपके घरों में एक नरक का चित्रण हर एक घर में पाया जाता था। और ख़ास तौर से जिन्होंने अगर महाभारत और पुरानी रामायण पढ़ी है तो उसमें तो बखूबी दिया जाता था। उसमें विभिन्न कर्मों के फलों का चित्रण बहुत अच्छे से किया गया था, जिसमें अगर आप कोई दुष्कर्म करेंगे तो उसके अनुरूप कैसे दंड मिलेगा, इस तरह की चित्रण रहता था। जैसे कहीं देखते थे कहीं कोई आरी से काटा जा रहा है, कोई गरम कढ़ाई में खोलाया जा रहा है, किसी को तलवारों से काटा जा रहा है, किसी को उबलते तेल में डाला जा रहा है। इस तरह करके बहुत सारे उसमें चित्र हुआ करते थे। मैं बचपन में देखता था, मुझे बहुत ये चीज़ें समझ नहीं आती थी और एक भय का निर्माण भी होता था। मन में लगता था कि अगर आप ऐसा दुष्कर्म करेंगे तो ऐसा दंड मिलेगा, इस तरह का करेंगे तो ऐसा मिलेगा। इस तरह करके एक अंदर ही अंदर एक चरित्र का निर्माण होता था। एक अंदर से एक ऐसी भाव पैदा होता था कि अगर आप कोई दुष्कर्म करेंगे तो आपको इस तरह नरक भोगना पड़ेगा। अभी हाल में ही मैं एक ये राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कैला देवी का, जो करौली में स्थित है। मैं वहाँ दर्शन करने गया था। वहाँ जब मंदिर से हम लोग बाहर निकले तो थोड़ा सा बारिश का टाइम था और दोपहर के 3:30 भी बज रहे थे। लंच हम लोगों ने किया नहीं था। तो जब आसपास नज़र दौड़ाई तो कहीं कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अंदर से मतलब बड़ा एक भूख का आलम था और बारिश भी हो रही थी, गाड़ी भी दूर खड़ी थी। तो अंदर से बड़ा ऐसा लग रहा था यार कि जो कुछ भी जल्दी से खा सकते हो खा लो भाई, और फिर चलो गाड़ी में बैठे आगे की यात्रा करें। तो कुछ दिखा नहीं तो पास में एक कचौड़ी और ये समोसे वगैरह की जो स्नैक्स की दुकान रहती है, एक ऐसी छोटी सी दुकान नज़र आई। मैं और पत्नी दोनों उस दुकान पे गए। बारिश का टाइम था, किचपिच मतलब रोड पे हो रही थी, तो बड़ा अंदर से अच्छा मन नहीं हो रहा था उस समय। तो किसी तरह पत्नी को एक चेयर मिल गई, वो उस पर बैठ के उनको कचौड़ी दे दी, वो अपना खाने लगी। और मैंने कचौड़ी ली तो पीछे से किसी ने मुझे टच किया। पलट के देखा तो एक बुढ़ी अम्मा थी, तो वो भीख मांग रही थी। तो मेरे हाथों में चूँकि तेल वेल सब लगा था, कचौड़ी हाथ में आ चुकी थी, तो जेब में हाथ डालने की स्थिति थी नहीं। तो मैंने उसको वो कचौड़ी जो मुझे उसने दी थी, मैंने उसको दे दी अम्मा को। तो अम्मा ने बड़े बेमन से मतलब वो कचौड़ी ली। उसको ऐसा लग रहा था कि वो कचौड़ी नहीं कुछ और चाहती है। तो दुकानदार ने तब तक उसे डांट दिया कि बोले तू बेचारे जो भीख भूखे लोग आते हैं उन्हें खाना भी नहीं खाने देती, भाग जाए यहाँ से। तो वो कचौड़ी लेके चली गई। मैंने दूसरी कचौड़ी ली, खा ली। तो अब वहाँ कचौड़ी के बाद पत्नी की इच्छा हुई कि थोड़ा चाय भी अगर पीने को मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो हम लोग रोड के दूसरी तरफ एक चाय की दुकान थी, उस तरफ चले गए। तो देखा कि वही अम्मा से दोबारा भीख मांगती चली आ रही, और फिर उसने हाथ फैलाया, भैया कुछ दे जाओ। तो मैंने कहा अम्मा तुम्हें अभी हाल तो मैंने कचौड़ी खिलाई थी, फिर तुम दोबारा भीख मांगने लगी। बोली भैया वो कचौड़ी हमने खाई नहीं, किसी और को दे दी। तो अम्मा क्यों नहीं खाई? कचौड़ी नहीं खानी थी, कुछ पैसे दे जाओ।
तो फिर मुझे अंदर से थोड़ा ये लगा कि ये एक्चुअल ज़रूरतमंद नहीं है, इसको बस पैसे की भूख है। तो मैंने उससे कहा, मैंने अम्मा तुम्हें मैं ज़्यादा 10 रुपये देता, 15 दे, 20 दे देता, मैं तुम्हें कचौड़ी खिलाई, तुमने खाया नहीं। और फिर मैं उसको, मेरा मन ख़राब हुआ और मैं चला गया। तो जब गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद अंदर से एक चिंतन दौड़ा कि हे प्रभु, उसमें एक जो नरक का जो चित्र बना हुआ था, उसमें एक चित्र और भी हुआ करता था। उसमें ऐसा था कि कुछ लोगों को एक देवदूत एक विमान में बिठा के ऊपर की तरफ उड़ा रहे हैं, और नीचे बहुत सारे लोग ऊपर की तरफ हाथ उठा उठा के उसकी तरफ ऐसा कर रहे हैं कि मतलब इसके विमान में लटक जाए तो हम भी शायद ऊपर चले जाएं, इस नरक के परेशानियों से बच जाएं। दूसरा एक हाथ उठा, भैया हमको भी उद्धार कर लो, तुम तो जा ही रहे हो, हमें भी ले चलो। तो उस समय वो भाव उत्पन्न हुआ कि हे प्रभु, तुमने हम लोगों को कितने अच्छे से रखा है। एक सामान्य व्यक्ति जिसको भगवान ने सामान्यतः सब कुछ दे रखा है कि एक अच्छा परिवार, अच्छा जॉब, इसके बाद आज्ञाकारी बच्चे, उत्तम स्वास्थ्य, सारी आपकी आवश्यकताएं भगवान पूरी कर रहे हैं। रात को जब आप सोते हो तो निश्चिंत नींद सोते हो, आपको कोई चिंता नहीं व्यापती, आपको कोई सुख दुख इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो प्रभु, अगर कहा जाए तो ये विमान में बिठा के ही तो उड़ाना है, और है क्या कि प्रभु आपको इतनी सुख सुविधाओं में बिठा के आप एसी से चले आ रहे हो, फ्लाइट से चले आ रहे हो, फिर आप टैक्सी करते हो, अच्छी एसी टैक्सी से आप उतरते हो, मंदिर के दर्शन करते हो और आगे अपने घर चले जाते हो। और ये बेचारे जो नीचे आपसे जो भीख की आशा कर रहे हैं, जो आपसे कुछ सहयोग की आशा कर रहे हैं, तो ये कहा जाए तो अपने इनके भाग्य में यही सब बताएं। इनके पास चाहे कितना पैसा हुआ, ये फिर भी आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो अगर कहा जाए तो परमात्मा की तरफ से उनके बारे में ना कहा जाए तो ये कि हम लोगों को सब भगवान एक विमान में बैठ के यात्रा करा रहे हैं। इस भवचक्र से हमको सारे दुखों से बचाते हुए, बहुत सारी परेशानियों से बचाते हुए एक विमान में बिठा के और उसके बाद यात्रा करा रहे हैं। और अगर कहीं किस्मत से आप को इस जीवन में सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन भी हो गए हैं, उनका सत्संग का लाभ आप उठाते हो, उनके चरणों में बैठने का अवसर मिलता है, उनको सुनने का अवसर मिलता है, वो आपको कुछ आदेश करते हैं, आपको वो जानते हैं, आपके ऊपर उनकी कृपा है, तो मुझे लगता है कि शायद इससे ज़्यादा इस दुनिया में परमात्मा आपको कुछ दे भी नहीं सकते थे। तो इस भाग्यशाली जीवन को परमात्मा ने आपको दे रखा है, और नीचे के जो लोग हैं वो आपसे एक अपेक्षा करते हैं कि भाई हमारे जीवन स्तर को उठा दो, हमारे भी कष्ट दूर कर दो। तो ये तो स्वाभाविक है कि आप सारे लोगों के कष्ट तो दूर कर नहीं सकते। जिसने दुनिया बनाई है, जिसने व्यवस्था की है, वही उसके बारे में चिंता कर सकता है। लेकिन जितनी भगवान ने आपको क्षमता दे रखी है, उतना उन लोगों के लिए आपसे जो बन सके करना चाहिए। ज़रूरी नहीं सबके लिए कर दें, जो आपकी क्षमता है, जितने लोगों की क्षमता है आपको करना चाहिए। उनके ऊपर कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, और नहीं कुछ कर सकते तो उनके लिए परमात्मा से दुआ करना चाहिए कि हे प्रभु, इनके भी कष्ट दूर हो, ये भी अपनी जीवन यात्रा अच्छे से पार कर सकें। हमेशा इस भाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, जो सद्गुरुदेव भगवान के श्री पाद पद्मों में बैठ के कुछ उनकी तरफ से जो मिलता है वो आपसे दोबारा शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।